रात का समय था। चांद पूरा गोल और सफेद चमक रहा था, लेकिन उसकी ठंडी रोशनी भी उस जंगल को रोशन नहीं कर पा रही थी। कहते हैं ये जंगल भूतिया जंगल कहलाता है, क्योंकि यहां कोई रात भर जिंदा नहीं ठहर पाया। लोग मानते हैं कि यहां आत्माओं का बसेरा है। वे आत्माएं जिन्हें अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिली। गांव के लोग दिन ढलते ही जंगल के नाम से कांप उठते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि 4 नौजवान अर्जुन, दीपक, रीना और कविता ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी जंगल का सच दुनिया के सामने लाएंगे। उन्हें लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जो सच उन्होंने वहां देखा उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। भूतिया जंगल, जहां आत्माओं का बसेरा था। अर्जुन कैमरे के सामने खड़ा था। दोस्तों, आज हम आपको उस जगह लेकर चलने वाले हैं जहां इंसान जाना तो दूर, उसके नाम से भी डरता है। यह है भूतिया जंगल। हम साबित करेंगे कि ये सब अफवाहें हैं और वहां कुछ भी नहीं है। दीपक हंसते हुए बोला, अगर आत्माएं सच में मिली तो मैं उनसे सेल्फी ले लूंगा। रीना ने चेतावनी दी, मजाक मत करो दीपक। कई बार कहानियों में छुपा डर असलियत से भी खौफनाक होता है। कविता, जो सबसे शांत स्वभाव की थी, बोली, मुझे अजीब सा डर लग रहा है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो शायद सब ठीक होगा। चारों ने टॉर्च, कैमरे और खाने का सामान लिया और रात होते ही जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी नीचे तक नहीं आ रही थी। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक एक काला उल्लू उनकी ओर घूरने लगा। रीना ने धीमी आवाज में कहा, उल्लू को यहाँ बुरा शकुन माना जाता है, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, चलो रिकॉर्डिंग शुरू करो। कैमरा ऑन हुआ और चारों जंगल के भीतर बढ़ गए। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे किसी पुराने शव से आती है। दीपक ने अचानक कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? कोई हमें पुकार रहा था। सभी रुक गए। ध्यान से सुनने पर वाकई धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यहां से चले जाओ। कविता का चेहरा पीला पड़ गया। ये आवाज कहीं औरत की थी क्या? अर्जुन ने कैमरे की लाइट उस दिशा में डाली, लेकिन वहां सिर्फ खाली झाड़ियां थी। कुछ कदम आगे चलते ही उन्हें एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जड़ों पर लाल रंग से कुछ लिखा था। ये जंगल आत्माओं का घर है, जो यहां रुकेगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। दीपक ने मजाक में कहा, लगता है किसी ने डराने के लिए लिखा है। लेकिन रीना ने हाथ लगाया तो उसकी उंगलियों पर लाल गाढ़ा द्रव चिपक गया। वो डरते हुए बोली, ये खून है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई गुजरी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। कविता चीख पड़ी, कोई है वहां। सबने टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस पेड़ हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। अर्जुन ने कैमरे में कैद दृश्य देखा और उसमें साफ दिख रहा था कि एक औरत खड़ी थी। रीना ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सुना है इस जंगल में कभी एक पूरा गांव था। एक रात आग लगी और गांव के सारे लोग जलकर मर गए। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं।
दीपक हंसी उड़ाते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का खेल है। लेकिन तभी उनके सामने रास्ते में एक जली हुई लाश पड़ी दिखी। लाश धीरे धीरे उठी और सीधे दीपक की ओर बढ़ने लगी। दीपक चीखते हुए पीछे भागा। ये क्या है? लाश अचानक गायब हो गई। लेकिन उसके बाद चारों ने देखा कि चारों तरफ सफेद कपड़ों में खड़ी आत्माएं उन्हें घेर रही थी। उनकी आंखें जल रही थी और उनके चेहरे पर पीड़ा थी। रीना रोने लगी, हमें यहां से भागना चाहिए। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, अगर हम भागे तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। आत्माएं धीरे धीरे पास आने लगी। उनकी फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी, हमसे दूर रहो, ये हमारा बसेरा है। घबराहट में चारों भागते भागते जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर देख लेते हैं। मंदिर की दीवारों पर पुराने शिलालेख थे। कविता बोली, शायद यही वो जगह है जहां इन आत्माओं की मुक्ति छिपी है। मंदिर के भीतर एक टूटी हुई मूर्ति थी और उसके पास एक पवित्र दीपक बुझा हुआ पड़ा था। रीना ने कहा, अगर हम इस दीपक को जला दें, शायद आत्माएं शांत हो जाएं। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाने की कोशिश की, आत्माएं और भी गुस्से में आ गई। अचानक तेज आंधी चली, टॉर्च बुझ गई और सब अंधेरे में डूब गए। दीपक चीखा, कोई मेरा गला दबा रहा है। रीना ने कांपते हुए कहा, जल्दी दीपक जलाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अर्जुन ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और दीपक को जलाया। जैसे ही दीपक जला, मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं अचानक चीखने लगी। उनकी आवाजें ऐसी थी जैसे सदियों का दर्द बाहर निकल रहा हो। धीरे धीरे आत्माओं के चेहरे शांत होने लगे। वे एक एक करके रोशनी में विलीन हो गए। आखिर में वही औरत जिसकी परछाई उन्होंने देखी थी, उनके सामने आई। उसने कहा, तुमने हमें मुक्ति दी है, अब ये जंगल शाप मुक्त हो जाएगा। और फिर वो भी दीपक की रोशनी में गायब हो गई। जंगल की हवा अचानक हल्की और सुगंधित हो गई। परिंदों की आवाज सुनाई देने लगी। पेड़ों से जैसे जीवन की हरियाली झर रही थी। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। रीना ने कहा, अब लोग यहां से डरेंगे नहीं। ये जंगल आत्माओं का बसेरा नहीं, बल्कि शांति की जगह बन जाएगा। सुबह होते ही चारों गांव लौटे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि अब तक कोई भी उस जंगल से लौटकर जिंदा नहीं आया था। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, आपका जंगल अब भूतिया नहीं रहा, हमने आत्माओं को मुक्ति दिला दी है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बोले, तुम चारों ने असंभव को संभव कर दिखाया। अब ये जंगल शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। उस दिन से जंगल का नाम बदल दिया गया। लोग अब वहां जाने लगे, पूजा करने लगे। धीरे धीरे वो जगह पिकनिक और मेले का स्थल बन गई। लेकिन अर्जुन की टीम ने उस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। जब वो वीडियो उन्होंने दुनिया को दिखाया तो लोग दंग रह गए। कैमरे में आत्माओं की मौजूदगी, उनका विलीन होना और दीपक का चमत्कार, सब कुछ साफ दिख रहा था। कहानी का अंत चमत्कार से हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में एक सवाल हमेशा रह गया, क्या आत्माएं सच में मुक्ति पा गई या वे सिर्फ इंतजार कर रही हैं अगली रात लौटने का?